अब प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे उनके बारे में अच्छा तासुर नहीं रखते बाइडेन साहब। अदर देन गवर्नमेंट जो है पॉलिटिकल पार्टीज को एंगेज किया जाए। अफगानिस्तान का जो एक इशू बन गया है ये अब लंबा चलने वाला। अमेरिकन जो हैं वो चेंज लाना चाहते हैं और उसके लिए जो उन्हें नेड़े पैंदी है ना पार्टी, वो पीपल्स पार्टी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल तब होती है जब वो बिल्कुल बेबस होता है। मुस्लिम लीग नवाज, उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं कि हमने इस्तीफे क्यों नहीं दिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख सकते हैं आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरे दोस्त गौहर भट्ट साहब। हमारे से प्रोफेशन में तो ये सीनियर हैं लेकिन इनसे हमेशा बड़ा दोस्ताना ताल्लुक रहा है। पंजाब में जो सियासत है, जो हुकूमत है, उस पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो हमने सोचा आज इनसे कुछ गुफ्तगू की जाए कि हो क्या रहा है पंजाब में। हम अमूमन ये सुनते रहते हैं कि बुज़दार हुकूमत से अपोजिशन भी नालां है, उनके अपने लोग भी नालां हैं। तो हुकूमत पर तो फिर हम किसी और नशिस्त में बात करेंगे। आज हमने सोचा कि जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं अपोजिशन में इस वक्त पंजाब में, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उन पर थोड़ी सी बातचीत की जाए। तो भट्ट साहब सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, वैसे बुलाया। अच्छा भट्ट साहब ये बताएं सबसे पहले, पीपल्स पार्टी को मेरा ख्याल है आपसे बेहतर कम ही लोग जानते होंगे। ये बिलावल भुट्टो साहब अमेरिका कौन सा तावीज लेने गए हैं? अच्छा, बिलावल भुट्टो जो हैं वो तो ऑफिशियली जो बताया गया है, और रात भी बल्कि मेरी बात हुई कमर जमान कायरा साहब से मुलाकात, तो वो ऑफिशियली तो यही बताया गया है कि वो एक कॉन्फ्रेंस है और उसमें वो शिरकत के लिए गए हैं और उसके बाद वापस आ जाए। बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा जो सोर्सेज हैं वो और वो पीपल्स पार्टी के नहीं है सिर्फ, वो एस्टेब्लिशमेंट के भी सोर्सेज हैं। वो ये कहते हैं कि क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जब से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई है तो पाकिस्तान के और उनके दरमियान को ताल्लुकात इतने खुशगवार नहीं, एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर के लेवल के ऊपर। ठीक है, जीएचक्यू में तो वो जाते रहते हैं, वहां पर तो मुलाकातें होती रहती हैं और वहां पर वो जो चाहते हैं मनवा भी लेते हैं माजी की तरह। अब प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे उनके बारे में अच्छा तासुर नहीं रखते बाइडेन साहब। लिहाजा जो एक डिप्लोमेटिक प्रॉपर चैनल है वो ओपन नहीं हो सका। और फिर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी ऐसे अनासर या ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि इमरान खान की जो गवर्नमेंट है, इसने ट्रम्प थे, ट्रम्प की को इलेक्शन जिताने के लिए एक माहौल बनाने की कोशिश की और जो अफगान पीस प्रोसेस था उसमें उन्होंने बड़ी उजलत दिखाने की कोशिश की कि वो मुआहदे हो जाएं और ट्रम्प इलेक्शन जीते। ये मुझे जो बताया गया था, ये जो मेरे डिप्लोमेटिक सोर्सेज हैं उस तरफ से मुझे ये बात तो 3-4 माह पहले पता चली थी। तो वो उन्होंने तभी मुझे कहा था कि बाइडेन इनके साथ बात नहीं करेंगे और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ सर्द मोहरी का रवैया रखेगी। ठीक। और उसके नतीजे में फिर साबित भी अभी तक ऐसे ही हो रहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो देयर इज नो लिफ्ट फॉर इमरान खान। तो लिहाजा हमने वो हमने भी तो जवाबन नो लिफ्ट का बोर्ड लगा दिया और एब्सोल्युटली नॉट के नारे लगा रहे हैं हम। नहीं, वो नारे तो ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਸ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਹੱਥ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਥੂ ਕੋੜੀ। ठीक है, तो ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਦੇ नारे ला रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कल मैंने आज 19 जून को मैंने एक प्रोग्राम अपना किया था, वीलॉग किया था। उसमें मैंने बताया था कि पाकिस्तान से अमेरिका अड्डे मांग ही नहीं रहा और बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। वो जो बात कर रहा है वो एयर स्पेस की बात कर रहा है और ये बात भी जो है वो फौजी लेवल पे हो रही है। ये बात डिप्लोमेटिक लेवल पर नहीं हो रही, यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट से नहीं। और कल इस बात का बकायदा जो है मेरी बात को सेकंड समझ लें, हम एक यूरोपीय सफारतकार ने किया और जियो ने उसको ब्रेक किया खबर को कि यूरोपीय सफारतकार कहता है कि यार ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਐਡੇ ਮੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ नॉट करी जा रहे हो, हमने तो ये बात ही नहीं की। ठीक है। तो ये वो झूठ है
जो इमरान खान का एक्सपोज हुआ है। बट हैविंग सेड दैट, उसको छोड़ देते हैं। बिलावल साहब की जहां तक बात है, मुझे ये बताया गया कि बिलावल साहब को भेजा गया वहां पर कि अदर देन गवर्नमेंट जो है पॉलिटिकल पार्टीज को एंगेज किया जाए, क्योंकि ये बात सबको नजर आ रही है सिवाय इमरान खान के कि जो यहाँ की अफगानिस्तान का जो एक इशू बन गया है, ये अब लंबा चलने वाला है। ये कोई 2-4-5 महीने में खत्म होने वाली बात नहीं है, और ये एक लंबी अब लड़ाई है या एक लंबी टसल है जो चलती रहेगी। और इसलिए जो अमेरिका है उसके साथ अदर देन इमरान खान या अदर देन गवर्नमेंट इन द पावर जो है वो राब्ते रखना जरूरी है पाकिस्तान के। तो भट्ट साहब, आप तो बड़ी अहम खबर दे रहे हैं, अगर मैं सही समझ रहा हूँ आपकी बात। आप ये कह रहे हैं कि बिलावल साहब एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद से अमेरिका गए हैं? जी, मैं यही बात कह रहा हूँ। आशीर्वाद ना भी कहें तो ये कह सकते हैं कि उनकी मशावरत से, और वो वहां पर जाकर वो एक राह हमवार करने की कोशिश करेंगे। और बिलावल साहब जो है ना, वो एक ऐसे खानदान से हैं जिनकी वालदा के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे बाइडेन के, और जिनके नाना के साथ भी इस लेवल के जो अमेरिकन थे, जो डेमोक्रेट्स थे, उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे। अगर आप थोड़ा सा माजी में चले जाएं तो आपको इस बात का, जो मैं कह रहा हूँ, इस बात का आपको सबूत मिल जाएगा। बल्कि पिछली हुकूमत में जो गिलानी साहब की हुकूमत थी, जब आसिफ जरदारी सदर थे, तो उनको सिविल अवार्ड भी दिया गया। कैरी लूगर बिल में भी उनका बड़ा अहम किरदार था। ये एक्चुअली तो बाइडेन लूगर बिल था ना, फिर वो उसमें से बाइडेन का नाम किसी एक टेक्निकल वजह की बुनियाद पर निकाल लिया गया। ठीक है, तो में तो ये बाइडेन लूगर बिल था। अच्छा, उससे पहले भी जब बाइडेन साहब 70s में 70 में या 71 में पहली दफा सेनेटर बने थे या कांग्रेस में जीत के, तब से अगर आप जरा नोट करें तो बाइडेन साहब का और पीपल्स पार्टी के दरमियान तब से एक रिश्ता है, एक दोस्ती का, जो जैसे आप समझ लें कि दोनों एक दूसरे की सोच के करीब हैं, यूं कह सकते हैं, अगर दोस्ती ना भी कहें तो। ये बात एस्टेब्लिशमेंट को भी मालूम है। बल्कि आसिफ जरदारी साहब ने जब बाइडेन जीत कर आए तो एक मीटिंग हुई जिसमें बाइडेन साहब के बारे में बात हुई। और पता है आपको, पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा मसला है कि यहाँ पर कोई अमेरिका में चेंज आए तो उसे कहने ओ भाई ढूंढते इत्थे भी चेंज आएगी। ठीक है, ये हमारा ना एक अजीब मजारे वाला मजाज कि चौधरी बदल गया हुण मजारे भी नवे आने। ठीक है, तो ये एक सीन है। तो वहां पर जरदारी साहब ने कहा कि देखिए, बाइडेन के साथ हमारे बड़े पुराने ताल्लुकात है पीपल्स पार्टी, और ईद हो या क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो, तो इस तरह के मौकों पर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते रहते हैं जज्बात। यानी वो हमें ईमेल कर देंगे या कार्ड भेज देंगे या व्हाट्सएप पे बात हो जाएगी या हम कर देंगे, तो इस तरह से राब्ते रहते हैं। इस हद तक बात ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल जब रिलेशंस की बात आती है तो उस वक्त जाती ताल्लुकात को इतने अहमियत इख्तियार नहीं करते। आप उस ताल्लुक की बुनियाद के ऊपर किसी तक पहुंच तो सकते हैं। यानी मैं आपका, मेरे साथ ताल्लुक है, आप वाशिंगटन में रह रहे हैं, तो मैं ये तो कर सकता हूँ कि यार वसीम साहब, मैं ताड़े लाना है, मैं वाशिंगटन आया, तो आप कहेंगे आ जाए चाय के ऊपर। अब वहां पर बैठकर मेरी कारीगरी मैं ताड़े को की बना लेना। ठीक है, तो वो फिर आपने देखना है कि आपके मुल्क के मुफाद में क्या है। तो लिहाजा वो ये एक बड़ी अहम बात आपने की कि जब आप टेबल पे बैठते हैं तो फिर ये तय होता है कि दोनों पार्टियां क्या क्या करती हैं। अब ये तो चले, हम मान लेते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी इसमें शामिल है और एस्टैब्लिशमेंट के लिए कोई रास्ता हमवार होगा नहीं अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत का। लेकिन पीपल्स पार्टी या आसिफ जरदारी साहब भी कोई इतने सादा तो नहीं है कि वो उसका जो सियासी फायदा है वो पीटीआई की हुकूमत को जाने दें। तो उनको अपने लिए इसमें क्या मफाद नजर आ रहा है? यकीनी बात है, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब परवेज मुशर्रफ का दौर था तो उस वक्त भी बेनजीर भुट्टो की जो वापसी हुई थी, जिसको बड़ा मशहूर एक नाम दिया गया एनआरओ, वो उसमें कोंडालीजा राइस की मेरे ख्याल किताब है, आप तो उस सारी किताब से, उसके मंदरजात से वाकिफ होंगे। तो वो उन्होंने लिख मारे कैसी किवें डील कराई। ठीक है, तो उससे पहले भी अगर आप देखें, अगर आप थोड़ा सा नोट करें तो पाकिस्तान के अंदर जब जब
इस तरह के जो दौर गुजरे हैं जिसमें आप यूं कह लें कि पाकिस्तान एक मार्शली दौर से गुजरा है, चाहे वो जिया का दौर हो, चाहे वो अयूब का दौर हो, चाहे वो ये परवेज मुशर्रफ का दौर हो, उसमें अमेरिकन का एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल रहा है, उस दौर के आने में भी और उस दौर के जाने में भी। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है एज अ पाकिस्तानी, मैं समझता हूँ ये हमारी बदकिस्मती है कि हम अपने फैसले, हमारे मुल्क के फैसले कहीं और होते हैं, ठीक है। ये एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए बड़ी पेनफुल बात, लेकिन चूंकि ये रियलिटी है इसलिए हमें ये बयान करनी पड़ती है। तो अब मैं समझता हूँ कि ये, अब मैं फौरी तौर पे तो कोई ऐसा होपफुल नहीं हूँ या ऐसी कोई इसमें बात नहीं है कि बिलावल उठवाएगा तो या आके फटाफट सारा कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये मैं ये फोर्स ही कर रहा हूँ कि बिलावल साहब जब वहां पर हैं तो वो जिन सेनेटर्स के साथ मुलाकातें करेंगे, उनमें से 2 सेनेटर्स ऐसे हैं जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में मौजूद हैं और वो थिंक टैंक हैं के रुकन हैं, जो कि पाक, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना इन मामलात पर अपनी मशावरत देता है एडमिनिस्ट्रेशन को, हुकूमत को। उनके साथ भी 2 के साथ मुलाकातों का कहा जा रहा है कि उनसे मुलाकातें होंगी। जब ये मुलाकातें होंगी अवैध साहब, तो अब ये तो नहीं है ना कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ सारा कुछ कर जावां ते बड़ी गल ही कोई ना करा, ठीक है। अगर पावर लाइज इन वाशिंगटन डीसी और वहीं से सारी चीज सबने ताकत लेनी है, हमारे लिए जो एनर्जी का मंबा है अगर फर्ज करें वो वाशिंगटन डीसी है, तो फिर मैं वहां बैठा हूँ पावर हब में, तो मैं फिर अपने मुखालफा तो ताकतवर भी ना कर, ठीक है। ये बात, लिहाजा ये एक गुमान है, ये एक ख्याल है, ये एक सोच है, जिसकी वजह से ही जब बिलावल साहब के जाने की बातें आई तो आपने देखा होगा कि शहबाज गिल साहब, आपने देखा होगा कि फवाद चौधरी साहब और जो दूसरे असहाब हैं ये इस हुकूमत के, उन्होंने बड़ा सख्त रवैया बिलावल साहब के हवाले से और पीपल्स पार्टी के हवाले से अपनाया। तो उसकी वजह यही है कि उनको भी इसी बात का खदशा है, क्योंकि एक बात मैं आपको और बताऊं, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आपको पता नहीं लास्ट टाइम आपने कब विजिट किया, लेकिन यहाँ पर जो एक बात बड़ी सर्कुलेट होती रही वो ये थी कि पाकिस्तान में जब चेंज आया, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हार गई और मुस्लिम लीग नून जीत गई 2013 में, तो कहा जाता है कि ये चेंज जो है वो चाइना लेके आया और उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर फिर चाइनीज कॉरिडोर आया, क्योंकि उस दौर में अगर आप देखें तो नवाज शरीफ की सारी पॉलिसीज जो थी वो प्रो चाइनीज थी। वो उन्होंने, यानी आप ये भी नोट करें कि उन्होंने जो एक सऊदिया और उनके दरमियान लड़ाई हुई थी, सऊदिया के साथ वो जो बड़ा मशहूर एक यार जगह है उनके दरमियान खोसी, खोसी जो वो जो यमन का तनाजा शुरू हुआ था, यमन का तनाजा था, उसमें पाकिस्तान ने किसी की साइड नहीं ली थी, अगर आपको याद इस बात को जरा थोड़ा सा जोर दें। यहाँ से सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात नवाज शरीफ के बिगड़ने शुरू हुए, ठीक है। और चाइनीज कॉरिडोर ये जो सारे का सारा बन रहा है, ये जिसको वो कहा जाता है अपना सी पैक, तो ये सारे का सारा मामला जो है ना ये उन्होंने उनके लिए किया। और जो आए इमरान खान साहब, अब आप इस बात को जरा नोट कीजिए, इमरान खान साहब ने आके यहाँ पर वो सब बातें की जिससे अमेरिकन को फायदा होता, या फायदा नहीं हुआ तो कम से कम चाइनीज को नुकसान जरूर हुआ, ठीक है। कि सी पैक सारा जामद हो गया, वो रुक गया और उसके ऊपर हमने चेयरमैन भी एक ऐसे बंदे को लगा दिया जो शायद अमेरिकन नेशनल हो चुका है या कम से कम उसकी फैमिली सारी अमेरिकन नेशनल, ठीक है। तो लिहाजा ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो चेंज है वो पहले चाइना की मदद से आया, फिर अमेरिका की मदद से आया और फिर अब दोबारा अमेरिकन जो हैं वो चेंज लाना चाहते हैं और उसके लिए जो उन्हें नेड़े पैंदी है ना पार्टी, वो पीपल पार्टी। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर उस बिग पिक्चर के बारे में हम ये समझें कि वो थोड़ी सी दूर भी है, तो एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में पीपल्स पार्टी को एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपने मामला ठीक करने में जरूर मदद मिलेगी इससे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो डेवलप हो रहा है। तो क्या यही वजह है कि पीपल्स पार्टी जो है उसने इतने आसानी से पीडीएम को छोड़ दिया और वो मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर चलने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है?
देखिए, एक वजह ये भी हो सकती है, लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया है वो सारे का सारा कंट्रोल्ड है बाय पिंडी, रावलपिंडी, ठीक है। और रावलपिंडी जो है उसके उनके जो माइंडसेट है वो एंटी पीपल्स पार्टी, और वो पीपल्स पार्टी को बड़ी मजबूरी की हालत में कबूल करते हैं। बड़ी मजबूरी पे ये ना बंदा लाचार या नहीं हो जाता कि चल ठीक है यार मैं ढाई पे यहाँ पे, ये तो 88 से यही सिलसिला चल रहा है। नहीं सर, ये 71 से ऐसा सिलसिला है। आप अगर नोट करें तो भुट्टो साहब को हुकूमत तब दी गई थी जब पाकिस्तान टूट गया था, और उससे पहले जो 70 के इंतखाबात से पहले तक अगर आप देखें तो एस्टेब्लिशमेंट की जितनी कुव्वत थी वो सारी की सारी भुट्टो साहब के खिलाफ इस्तेमाल हो रही, पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल होती। और उसकी एक बड़ी नेचुरल वजह थी कि भुट्टो साहब जो एस्टेब्लिशमेंट के उस वक्त के सरबराह थे जनरल अयूब, उनको उनके खिलाफ तहरीक चला रहे थे, लिहाजा नेचुरली उनकी तरफ से भी वैसा ही रवैया आना एक नेचुरल बात थी। तो फिर बाद चीजें इस हद तक चली गई कि एस्टेब्लिशमेंट बेबस हो गई, तो उन्होंने कहा जी भुट्टो साहब मुझे संभाल लो। सो भुट्टो केम इन पावर, लेकिन जैसे एस्टेब्लिशमेंट को थोड़े जे पैर जमीन में लगे उन्होंने भुट्टो ने चुप के लटका था, ठीक है। और उसके बाद फिर एक मुसलसल अजियत और इब्तला का दौर रहा पीपल्स पार्टी के ऊपर, खास तौर पे ओवरऑल पूरा पाकिस्तानी, मतलब उससे अभी तक हम उस दौर से नहीं निकल पा रहे जो जनरल जिया का दौर था। तो ये एक सारा सिलसिला है। पीपल्स पार्टी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल तब होती है जब वो बिल्कुल बेबस होती है। अब जो पीडीएम का मामला है ना, वहां पर मीडिया ने पीपल्स पार्टी के साथ मैं समझता हूँ ज्यादती, क्योंकि देखिए बात कहाँ से खराब हुई, बात खराब हुई इस बात से कि जनाब आप इस्तीफे देंगे। बस पार्टी ने कहा कि यार ये जो 25-26 नकात आपने लिखे हुए हैं इसमें लिखा हुआ है कि फैसला यूनानिमस हो, तो हम इस्तीफे नहीं देंगे। हमने ये सीखा है अपनी सियासत में कि किसी को कोई प्लेटफॉर्म आप फ्री मत दें। हम प्रेशर बढ़ाते हैं, लॉन्ग मार्च करते हैं, धरना भी देते हैं, लेकिन इस्तीफे देने की ऑप्शन आप इस्तेमाल ना करें। अभी वो जब टाइम आएगा फिर की बात है, अभी हालात ऐसे नहीं है। लेकिन ये इस बात को प्ले बड़ा खूबसूरत अंदाज में किया ये नवाज शरीफ साहब और उनके मीडिया मैनेजर्स ने, और ये वो मौका था जब एस्टेब्लिशमेंट को मौका मिल गया कि पीपल्स पार्टी को तुसी खुडे लैन लाओ। उसकी वजह क्या? वैसे उसकी वजह अगर हम मौजूदा हालात में देखें तो जो पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट है ना, वो इस वक्त पाकिस्तान की तमाम गवर्नमेंट से बेहतर परफॉर्म कर रही है। कंपैरेटिवली अगर आप कंपैरिजन करें हमारे पीटीआई के दोस्त ये सुनकर बहुत नाराज होंगे। वो कोई बात नहीं, वो अक्सर मुझसे नाराज ही रहते हैं, सच बड़ा औखा जो होता है ना, वो नाराज ही रहते हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप सिंध गवर्नमेंट के देखें कि क्या उनके पास वसाइल हैं, उनको डिविजिबल पूल में से कितना हिस्सा मिलता है और उनके अपने वसाइल कितने हैं, और पंजाब के देख लें, ठीक है, और केपीके के देख लें, और फिर आप देख लें बलूचिस्तान के, और फिर सेंटर के हालात देख लें। तो ये जो 5 गवर्नमेंट्स हैं, इनमें से अगर हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, ये 2 सेक्टर्स में खास तौर पर बता रहा हूँ, अगर किसी पार्टी ने बेहतरीन कारकर्दगी इन 5 में से दिखाई है या सबसे बेहतर दिखाई, वो सिर्फ है अपना सिंध गवर्नमेंट। अब उसका असर जो है वो पंजाब में आ रहा। लेकिन भट्ट साहब, पंजाब में तो उनकी संदूकड़ियों से 250 वोट निकल रहे हैं। सर वो 250 वोट निकल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि जो साउथ का एरिया ना पंजाब का, जो सिंध के साथ लगता है, वहां से लोग जाके इलाज करवा रहे हैं सिंध के हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कास्ट, जिगर का, गुर्दों का, कैंसर का, और यानी दिल का, ऐसे अमराज जो लाहौर शहर में जिनका इलाज लाखों रुपए से भी मुमकिन नहीं हो पाता, वो वहां पर जाकर लोग इलाज करा रहे थे मुफ्त। और उसके बाद जो वो लोग जिसको आप फैसिलिटेट कर दें, फ्री ऑफ कास्ट फैसिलिटेट कर दें, मसलन
शौकत हमारे एक बहुत अच्छे गुलकार गुजरे, फोक गुलकार शौकत थे, अली, बिल्कुल शौकत अली साहब, जी। वो उनकी डेथ हो गई। लेकिन जब उनका पंजाब में इलाज नहीं हुआ, वो यहाँ पर चीखते रहे, किसी ने नहीं सुनी, तो फिर वो किसी ने उन्हें सिंध का बताया, वो वहां चले गए और वहां पर उनका इलाज हुआ। ये अलग बात है कि वो इलाज प्रॉपर नहीं हो, यानी वो उनकी जिंदगी नहीं, मगर अपने डेथ बेड के ऊपर भी उन्होंने सिंध गवर्नमेंट की जो तारीफें करके वायरल हुई वो तारीफें, तो ये एक असर बनता है। अब ये वो मौका था जहां पर एस्टेब्लिशमेंट एंटर हुई और उसने नवाज शरीफ के बयानियों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। देखिए, मुस्लिम लीग नवाज पहले ही गिरी हुई है। गिरी हुई से मेरी मुराद ये है कि वो किसी पोजीशन में नहीं है। पूरे पाकिस्तान की 5 हुकूमतों में से कोई एक हुकूमत उनके पास नहीं। पीपल्स पार्टी के पास सिंध में गवर्नमेंट है, तो लिहाजा अब जिसको गिराना है वो पीपल्स पार्टी है। देखे ना, जिधर थोड़े साथ साथ है नहीं और वो पावर कॉरिडोर्स में मौजूद है, तो उसको आपने बाहर निकालना है ना। ये वो मौका था। तो फिर सारा एस्टेब्लिशमेंट का मीडिया जो है, बल्कि मीडिया सारे एस्टेब्लिशमेंट का, यार कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट तो है ही नहीं यहाँ पे, तो वो सारे का सारा मीडिया लग पड़ा और पीपल्स पार्टी के मौकफ को वजीराई नहीं मिली। लेकिन जो इस्तीफा देना चाहते थे उनसे पूछना चाहिए, मौलाना फजल रहमान साहब से, कि भाई इस्तीफे किथे ने। मुस्लिम लीग नून से पूछना चाहिए कि बाजी जी इस्तीफे किथे ने, बड़ा रौला पाया सी इस्तीफे का, किथे ने इस्तीफे ताड़े। ठीक है, मैं ये बात अक्सर अपने वीलॉग्स में करता रहता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि बैलेंस रहूं, लेकिन जिन्हें हक दी गल करो वावा करदा है, जिते सीधे खिलाफ जा रही होंदी गालां कढदा। बट एनीवेज, जी जी, आप बात ये जो है ना, मुस्लिम लीग नवाज, उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं कि हमने इस्तीफे क्यों नहीं दिए। भाई आप पंजाब से इस्तीफे दे दे। देखे ना, 166 MP हैं पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज, 371 का टोटल ईवान है, 7 उसमें से पीपल्स पार्टी के, तो 166 और 7 अगर मिला ले तो ये 172-73 बन जाते हैं। तो 7 नहीं देंगे ना इस्तीफे, तो 166 दें इस्तीफे, वहां पर इलेक्शन होगा, करवा लें इलेक्शन। बिल्कुल सही, अपने इस्तीफे नहीं देते। सो वो जो है ना, ये उसके साथ ज्यादती, यानी ये मैं ये पहले आप और पहले आप वाला खेल चल रहा है।